हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और मतलब चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, तो क्यों नहीं कर रही हैं। उसका एक रीज़न होता है स्पेसिफिक। मान लीजिए आप किसी पर कुंडली दिखाते हैं और उसने अगर आपको कुछ बता दिया और आपने उस चीज़ को अगर बार बार अपने दिमाग में रखा, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहीं, तो वो चीज़ एग्जैक्टली वैसी ही हो जाती है। और देखिए, अच्छी चीज़ें हम सुनते हैं जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो फिर हमें पूरा बिलीव हो जाता है ना, बहुत खुशी होती है मन ही मन। वहीं अगर नेगेटिव प्रेडिक्शन होती है तो हम सैड हो जाते हैं, और वही बात हम 4 लोगों को और बताते हैं। घर पर आए तो अपने फैमिली में बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, तो वो क्या होता है, वो एक अफ़र्मेशन की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती है वो चीज़ें, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को आपकी रियलिटी मान लेता है। जैसा कि मोस्टली आप देखेंगे ना अपने डेली लाइफ में, तो आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि अगर आपको किसी ने प्रेडिक्शन किया, मान लो नेगेटिव प्रेडिक्शन किया कि आपकी शादी तो मतलब आने वाले 5 साल 10 साल तक नहीं होगी, और अगर होगी भी तो बहुत रिश्ता खराब होगा। तो अगर आपने उनकी बात को 4 लोगों से बोला, घर में बोला, किसी को बोला, तो देखिए एक अफ़र्मेशन की तरह वर्क कर रहा है आपकी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही होता है कि आप अच्छा बोले या बुरा बोले, फिर भी वो मैनिफेस्ट हो रहा होता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि मेरा 9th जनवरी को जो अभी निकल गई, तब मेरा बर्थडे था 9 जनवरी को। और उसके मतलब 5 डेज़ मैं ऐसे ही घर में बात कर रही थी कि बारिश नहीं हो उस दिन, मतलब 9 जनवरी को मेरा बर्थडे रहेगा, तो उस दिन है ना बारिश नहीं हो। ऐसी बात करी थी, बाकी फिर होती रहे कि पर उस दिन ना हो। मतलब मैं इस तरीके से किसी से बोल रही थी अपने घर में। और देखिए उसी दिन 9th जनवरी को इतनी तेज़ बारिश हुई, मॉर्निंग 4 AM से लेकर के 10 AM तक कंटिन्यूअसली इतनी बारिश हुई। ऐसी बारिश हुई थी कि बहुत तेज़ कि घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि शब्दों में बहुत पावर होती है। और देखो, ऐसी गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मतलब या ऐसा नहीं है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच होते हैं उनसे नहीं होती हैं, क्योंकि हमें सोचना ही बहुत अवेयरनेस के साथ होता है। क्योंकि मैंने ऐसे बोला कि बारिश नहीं, नहीं वर्ड तो मतलब वो उसको सुनाई ही नहीं देता ना, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं हटा दिया। और ये कि 9 में मतलब मेरे बर्थडे पे 9 जनवरी को बारिश हो जाए बहुत तेज़, मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए को नहीं हटा दिया और बारिश हो जाए, ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड ने लिया, और ये चीज़ यूनिवर्स ने सुन लिया और उस दिन झमाझम बारिश कर दी। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो भी बोलें, जिस अगर किसी से बात भी करें तो बहुत सोच समझ कर करिए कि आप कहीं अपने बारे में या अपनों के बारे में कोई नेगेटिव टॉक तो नहीं कर रहे। क्योंकि होता क्या है ना, आप उस तरीके से नहीं बोलते, लेकिन आप अगर आपने किसी को बोला, अपनी फैमिली में बोली कोई बात, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है, अगर वो खराब चल रहा है किसी का, और वही लड़की 4 जगह अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स को अगर बार-बार यही बताती रहेगी फ़ोन करके, अरे आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरी ननद ने ये किया, वो किया, तो जब तक आप कंप्लेनिंग मोड में रहोगे ना, मतलब शिकायतें करते रहोगे, अरे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो यूनिवर्स बोल देगा तथास्तु। मतलब ये चीज़ इसको बहुत पसंद है ना, बार-बार ये सबसे डिस्कशन कर रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचता है कि ये चीज़ इसको बहुत पसंद है, तो इसकी लाइफ में ये चीज़ और दे दो अबंडेंस में, मतलब मल्टीप्लाई करके दे दो। फिर आपको ये लगने लगता है बीच में, फिर आप बोलते हो सबसे कि अरे ये तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, हमारी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने उसको, और जैसे बोलते हैं ना, एक पौधा हमने लगाया, बीज है, सीड है, उसको हम पानी दिया, हमने खाद दिया, तो धीरे-धीरे वो ग्रो करता गया, तो हमारा टे ध्यान उस पर था। तो वैसे ही अगर मतलब छोटी-सी बात को अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वो एक बड़ा रूप ले लेती है। जैसे एक एक पेड़ होता है, वो एक बीज से इतना बड़ा रूप ले लेता है ना, वैसे ही अगर आपकी प्रॉब्लम इतनी छोटी-सी है ना, और आपने नेगेटिव वे में सबको बताना शुरू किया, जो भी लोग हैं आपके आस-पास, उनसे इस बारे में अगर आपने बातें की, तो क्या होता है ना कि ये जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना, इतनी छोटी-सी होती तो वो इतनी छोटी-सी है, लेकिन वो कितनी बड़ी हो जाती है, एक विशाल वृक्ष के जैसी बड़ी हो जाती है, एक बड़े से पेड़ की जैसी बड़ी हो जाती है। फिर हम बोलते हैं ना, अब मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसी तरीके के पर्सनल सेशंस भी मेरे पास डेली बुक हो रहे हैं, तो उसमें यही सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बात होती है छोटी-सी, लेकिन हमने उसको इतना बढ़ा दिया है। तो अपना जो भी आप बोलते हैं, शब्दों में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। तो जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, और कोशिश यही करिए कि आप मतलब, अगर आपके लिए मान लो किसी ने प्रेडिक्शन की है, तो या फिर आपसे किसी ने कुछ बोला है, तो उनकी नेगेटिव बातों को आप कट कर दो, दिमाग में लेकर के नहीं जाना। अगर बोला तो उनको अवॉइड करो। ऐसे ही अगर किसी ने कोई मतलब कुंडली किसी को प्रेडिक्ट कराई अपनी, जैसे मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं आए दिन कंसल्टेशन लेती रहती हूँ एस्ट्रोलॉजी के भी, और पर्सनल सेशंस, काउंसलिंग, ये सब मेरा चलता रहता है।
तो जैसे अगर कुंडली में भी बताते हैं लोग कि उन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला कि अरे ये वाला योग है, इससे तो तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो अगर आप उनकी नेगेटिव बातों को माइंड में लेकर के जाते हैं, अगर वही नेगेटिव बात आपने 4 लोगों को और बता दी जा कर के, तो वो रियलिटी बन जाएगी और फिर आप बोलेंगे कि देखो उन्होंने बोला था वो फलाने पंडित जी ने, तो वो बिल्कुल बात सच निकली। वो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने बोला था तुम्हारा एक्सीडेंट इस डेट पर होगा और देखो उसी डेट पर हुआ। लेकिन आपको नहीं पता कि इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे पूरा साइंस है। जैसे एस्ट्रोलॉजिक साइंस है, वैसे ही थॉट्स के लिए भी पूरा का पूरा साइंस है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ें हम बोलते हैं, बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, वही लेता है। तो क्यों बोला जाता है कि अफर्मेशन बोलिए, अफर्मेशन बोलिए 108 टाइम्स, किसी भी चीज़ की चैंटिंग करिए, या मतलब बार बार रिपीट करिए किसी सेंटेंस को, पॉजिटिव अफर्मेशन को। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाए, इसीलिए तो बोलते हैं ना। तो आप बस आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव बातें हैं ना, उनको अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, उनको डिलीट, कैंसिल कैंसिल बोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसे अगर आपके मुँह से जाने अनजाने में निकलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम लगता है। हमारा माइंड क्या होता है, पहले से ही प्रोग्राम है, पहले से ही हमारी प्रोग्रामिंग है बचपन से लेकर। जो भी थॉट्स हमारे आसपास के लोगों ने हमें दिए, आसपास के लोगों से जो हमें बातें सुनने को मिली, घर का वातावरण जैसा हमने देखा, वही हमारी सोच बन गई है और उन्हीं चीज़ों को हम सच मानते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, एक एग्जाम्पल। तो उस चीज़ को, उस थॉट को आप कितना मानते हैं ना, पुराना कब से चला आ रहा है। अगर छींक दो बाहर जाते में तो पानी पी के जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई तो थोड़ा रुक के जाओ। तो ये चीज़ें आपने भी सुनी होंगी अपने पास। तो ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। और ये कैसे स्ट्रांग होते हैं, ये हम ही लोगों ने स्ट्रांग किया है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बार कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि बिल्ली रास्ता काट गई और उसका एक्सीडेंट हुआ हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई, तो एक जो मिथ होता है ना, एक जो कहते हैं ना कि ऐसी एक धारणा बन जाती है कि अरे बिल्ली रास्ता काटती है तो ऐसा होता है, दुर्घटना होती है। तो एक बार हुई घटना को आपने दुर्घटना, मतलब एक बार हुई घटना को आपने हमेशा के लिए डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा होता है। तो जितना जो चीज़ आप अपने माइंड में देंगे, देखिए उन्होंने भी, जिसने पहली बार ऐसा हुआ होगा जिसके साथ में कि बिल्ली रास्ता काटी होगी और उसके साथ एक्सीडेंट हुआ होगा या कुछ भी दुर्घटना हुई होगी, तो उसने क्या किया होगा, उसने 4 लोगों को और जाकर के बताई होगी ये बात कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो पूरे गाँव में, मतलब बहुत पुरानी बात है, तो पूरे गाँव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि बिल्ली रास्ता काटी और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये कितने लोगों तक बात पहुँची, कहाँ-कहाँ तक पहुँची, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। और एग्जैक्टली जिस भी लोगों ने इस पर विश्वास किया होगा, उनके साथ भी एग्जैक्ट वही होने लगा। जब भी बिल्ली रास्ता काटी, फिर दूसरे के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो और उनकी जो धारणा होती है और स्ट्रांग हुई होगी। तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि अगर आप बार बार चीज़ों को रिपीट करते, तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो आपकी लाइफ में उतर के आती ही आती है। तो कोशिश करिए कि जो लोग नेगेटिव आपके बारे में बोलते हैं ना, तो उनकी बातों को अवॉइड करिए, उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाइए। और अगर फिर कोई घर का खास है, अगर बोलता है तो बोलने दो, उसको माइंड में लेकर के नहीं जाना, सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचाना। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी खुद की ड्यूटी होती है कि हम अपने माइंड को कैसा भोजन दे रहे हैं, कैसी डाइट दे रहे हैं। हम जैसा खाना हम खाते हैं वैसी ही हमारी बॉडी बनती है, तो वही हमारे माइंड की भी एक डाइट होती है। तो आप किस तरीके के थॉट्स अपने माइंड को दे रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ पॉजिटिव होती जा रही है, लाइफ नेगेटिव होती जा रही है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे लोगों की संगत में है, कैसी बातें सुन रहे हैं। तो उसका आपके जीवन पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और कोशिश करिए कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ता जाए। जो आपकी हैबिट्स होंगी, डेली हैबिट्स होंगी, उससे आपका फ्यूचर तैयार हो रहा है। जो आप सोच रहे हैं, जो जिसको देख रहे हैं, वही, उसी से आपका दिन बनता जा रहा है, उसी से आपके थॉट्स का निर्माण होता जा रहा है, थॉट्स क्रिएट होते जा रहे हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशन होते जाते हैं। तो आई होप को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।